और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने शराबबंदी को गैर कानूनी बताया है और एएनआई के हवाले से खबर इस वक्त ये है कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो गई है। एएनआई के हवाले से इस वक्त की खबर, बिहार में शराबबंदी खत्म। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के इस फैसले को गैर कानूनी बताया। हमारे साथ इस वक्त प्रकाश कुमार जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। हम उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए इस वक्त की ये बड़ी खबर। बिहार में शराबबंदी को गैर कानूनी बताया गया है। कोर्ट ने प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। जो प्रावधान इस बंदी के साथ लागू किए गए थे, जिन प्रावधानों को लेकर के ये बंदी लागू की गई थी, उन प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरीके से शराबबंदी पूरी तरह से गैर कानूनी है। 1 अप्रैल से बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी और इसे नीतीश सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला बताया गया था। मिला जुला रिएक्शन शराबबंदी को लेकर के आया था, लेकिन साफ तौर पर अब नीतीश कुमार को कहा जा सकता है कि बड़ा झटका लगा है, उनके फैसले को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इस बंदी के प्रावधानों पर सवाल उठाए और इसे गैर कानूनी बताया। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार जुड़ गए हैं। प्रकाश जी बिल्कुल। पटना हाईकोर्ट में जो एक याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि इसमें जो कानूनी प्रावधान किए गए थे और जो नए एक्ट अभी हाल ही में राज्यपाल के द्वारा संपुष्टि की गई थी, राज्यपाल ने उसे क्लियर कर दिया था और वो कानून का रूप ले चुका था। उस पर जो कुछ ऐसे पाबंदी लगाए गए थे और कानून के दायरे में उन प्रावधानों को भी रखा गया था। मसलन जैसे अगर परिवार किसी भी घर में अगर कोई शराब पकड़ी जाती है तो उस पूरे परिवार के लोगों को जिम्मेदार बताने की बात आई थी, और तो इसको लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। तो ऐसे कानून को लेकर के पहले से ही ये बातें चली आ रही थी, राजनीतिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। तो आज पटना हाईकोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, उसमें साफ तौर पे कानून के प्रावधानों पर सवाल उठाए और उसे कहा कि ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी है। प्रकाश, आपसे आगे बात करेंगे। इस वक्त बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ जुड़े हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका सुशासन बाबू को दिया है, कानूनी प्रावधानों पर शराबबंदी के सवाल उठाते हुए इसे रद्द किया है और अब शराबबंदी खत्म हो गई है बिहार में। एएनआई के हवाले से खबर भी आ चुकी है। देखिए, शराब बंद करना नीतीश कुमार जी की नीयत थी भी नहीं। ये तो मात्र घोषणा मात्र थी, क्योंकि जब आप कोई चीज लागू करते हैं तो संविधान के दायरे में, नियम कानून के दायरे में कानून बनाना पड़ता है। सवाल उसी समय उठा था कि जो इन्होंने कानून बनाया था कि घर में अगर एक कोई मर्डर करता है, एक आदमी को आर्म्स एक्ट चलता है, 3 साल की सजा होती है, पूरे घर की नहीं होती है। इन्होंने जो प्रावधान ही गलत बनाया कि 1 बोतल शराब पकड़ी जाएगी किसी घर में, कोई गलती से दुश्मनी में रख दिया उस घर में, तो पूरे घर के लोगों को सजा मिलेगी और 10 साल की मिलेगी। आपको याद है कि नालंदा के एक गांव में हो गया था तो पूरे गांव पर फाइन लगा दिया गया था। तो हिंदुस्तान एक संवैधानिक दृष्टि से चलने वाला देश है, बड़ा दुनिया का लोकतंत्र है। वहाँ इस तरह के व्यक्तिगत विचार नहीं चल सकते, व्यक्तिगत कानून नहीं चल सकते। तो मुख्यमंत्री जी ने अपना व्यक्तिगत कानून से ऊपर होकर के थोपना चाहा था। इसीलिए ये तो बूथ होना ही था कोर्ट के माध्यम से, किसी के माध्यम से। और धीरे धीरे जो महिलाएं इसकी मांग की थी वो भी इसके खिलाफ हो गई थी कि घर में गलती से आपस में झगड़ा है, ज्वाइंट फैमिली है, तो कोई गलती से या तो पूरे परिवार जी। रामेश्वर चौरसिया जी बने रहिएगा हमारे साथ। राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन जी, आपकी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सामान्य तौर पर जनता दल यूनाइटेड न्यायिक प्रक्रिया के तहत लिए गए फैसलों पर प्रतिक्रिया नहीं देती है, लेकिन मैं इतना जरूर आपको कहना चाहूंगा, डिवीजन बेंच ने ये फैसला रिजर्व रखा था। आज फैसला आया है। फैसले को के मसौदे का पार्टी अध्ययन करेगी, सरकार अध्ययन करेगी और उसके बाद जो भी न्यायिक विकल्प समक्ष होंगे वो उनका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन साफ तौर पर रामेश्वर चौरसिया बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि व्यक्तिगत कानून ये बना दिया था नीतीश कुमार ने और कोर्ट ने भी साफ तौर पर इसके कानूनी प्रावधानों पर ही सवाल उठाए हैं। आप क्या कहेंगे? अब देखिए, मैंने आपको कहा कि फैसले की प्रति पार्टी सरकार दोनों पहले लेने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद ही आधिकारिक तौर पर उन बिंदुओं पर अपनी प्रतिक्रिया देगी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, फैसले का हम आदर करते हैं और सरकार के समस्त जो न्यायिक विकल्प होंगे उन पर फिर सरकार विचार करेगी। तो राजीव रंजन जी, ये मान लिया जाए कि फिलहाल सुशासन बाबू के इस फैसले को बड़ा झटका लगा है और इसे इसी तौर पर आप देख रहे हैं? देखिए, ये फैसला बिहार
में एक बड़े बदलाव का वाहक बना है। बिहार के गांव-गांव में खुशहाली लौटी है, औरतों के चेहरे पर मुस्कान लौटा है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हाय तौबा बताती रही है, मैं समझता हूँ शराबबंदी के कानून को लेकर के एक गलत जो वातावरण बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसका नुकसान कहीं न कहीं बिहार की जनता उनको बताएगी आने वाले चुनाव में। लेकिन जहाँ तक न्यायिक फैसले का सवाल है, हम सब न्यायिक फैसले का सम्मान करते हैं और जो जिन बिंदुओं पर यह निर्णय है पार्टी उन पर उनका अध्ययन करेगी और उसके बाद कोई आधिकारिक तौर पर पार्टी सरकार निर्णय लेगी। रामेश्वर चौरसिया जी, यानी राजीव रंजन फैसले का सम्मान तो कर रहे हैं लेकिन फैसले से निराश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इस फैसले के चलते बिहार में खुशहाली आ गई थी। नहीं, देखिए राजीव रंजन जी जो बोल रहे थे ये तो बोल नहीं सकते, हताशा नजर आती है। इनको मालूम है कि सबसे पहले हम लोगों ने ही समर्थन किया था शराबबंदी का, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि कोई कानून बनाते हैं तो संविधान के दायरे में कानून बनाइए। तो मुख्यमंत्री जी को तो ऐसा लगा कि हम संविधान से ऊपर है। यही मांग तो हम कर रहे हैं कि आप दारू नहीं बंद कर रहे हैं, नियत आपकी नहीं है। ऐसा प्रावधान ला रहे हैं कि ये कोर्ट से समाप्त हो जाएगा। जो चीज कानून के खिलाफ है तो कोई भी कोर्ट कानून के खिलाफ कैसे फैसला दे सकता है। तो यही मांग हमारी थी कि आप बहुत प्रदेशों में दारू बंद है, शराबबंदी है, ये बहुत अच्छी चीज है। शराब क्या गांव-गांव तक खुलवाने का काम नीतीश जी ने किया था, उस समय हमने विरोध किया था। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है, इन्होंने बंद किया, लेकिन बंद करना कहा इनकी नियत नहीं थी। इसीलिए इन्होंने जो कानून बनाया इनको मालूम था, इनके क्या कानूनविदों को मालूम नहीं था कि जो कानून बना रहे कोर्ट में टिकेगा नहीं। तो अब हताशा नजर आ रही है। बिहार की जनता समझ रही है कि जनता को धोखा दे रहे थे, सही कानून नहीं बना रहे थे। इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार तो बैकफुट पर है, सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। झटका अपोजिशन से नहीं लगता है। जो हम मांग कर रहे थे उसको कोर्ट ने सही माना, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के साथ। क्या उनके द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया का जवाब आप मुझसे लेंगे? बिल्कुल, मैं आप ही के पास आऊंगा। मैं ये जरूर पूछूंगा कि अगर हाईकोर्ट ने राजीव रंजन जी ये कहा है कि ये प्रावधान गैर कानूनी हैं, ये इस तरीके से शराबबंदी गैर कानूनी है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि सरकार अपना पक्ष ठीक ढंग से रख नहीं पाई। आप जो यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो कोर्ट को नहीं समझा पाए। देखिए, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के कई फैसलों पर भारतीय जनता पार्टी की राय अलग अलग मौके पर अलग होती रही है। लेकिन हम कोर्ट के फैसले का आदर करते हैं और मैंने पहले ही कहा, पार्टी और सरकार शराबबंदी के कानून को लेकर काफी गंभीर रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप है वो नहीं तो राजीव रंजन, यही तो रामेश्वर चौरसिया पूछ रहे हैं कि अगर आप गंभीर थे तो कम से कम संविधान के मुताबिक आपने कानून क्यों नहीं बनाया। मैं इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन शहनवाज हुसैन साहब क्या कह रहे हैं इस मामले पर वो सुन ले। शराब एक घर में मिले तो पूरे परिवार को पकड़ लिया जाएगा, सामूहिक जुर्माना होगा, तो कई चीजें थी जो भारतीय जनता पार्टी ने आगाह किया। शराबबंदी के नाम पर मुख्यमंत्री जी कई प्रदेश में जा रहे हैं और खुद बिहार के अंदर शराब बनाने के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। यानी आपको और चीजों पे टैक्स बढ़ा दिया, खाने पीने की चीजों पर। लेकिन बिहार ने, ये देश को मालूम होना चाहिए कि शराब बनाने के लिए बिहार के अंदर शराब बने, इसको टैक्स फ्री कर दिया। फिर दूसरे राज्य में कहते हैं कि आप शराबबंदी कीजिए। यहाँ पर जो शराबबंदी की है उसका शुरू से हमने भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम बिहार को शराब मुक्त, नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं। शराबबंदी कीजिए, लेकिन उसमें ऐसे कानून मत बना दीजिए कि बेगुनाह भी उसमें फंस जाए, सामूहिक पूरे गांव को जुर्माना हो जाए, एक शराब की खाली बोतल भी मिल जाए तो पूरा परिवार जेल चला जाए। इन चीजों का हमने पहले भी कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन प्रावधान ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे दिक्कतों और दुश्वारियों का सामना बिहार की जनता को करना पड़े। तो ये अदालत का निर्णय आया है, इस पूरे निर्णय को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम अपनी राय देंगे। अभी तो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन उसके नाम पर जिस तरह के कानून और प्रावधान बनाए गए उसके पक्ष में हम पहले भी नहीं थे। हमने पहले भी आगाह किया था, वही अदालत की तरफ से निर्णय आया है। चले, तो आपने साफ तौर पर सुना कि भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि ये कानून गलत प्रावधान के तहत बनाए गए थे, संविधान से अलग हट करके नीतीश ने एक व्यक्तिगत कानून के तौर पर इसे बिहार में इंप्लीमेंट किया था। तो इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि शराबबंदी पर नीतीश को लगा है बड़ा झटका।
पटना हाई कोर्ट ने इसके प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए इसे गैर कानूनी बताया। 1 अप्रैल से ये शराबबंदी बिहार में लागू थी, लेकिन अब इसे गैर कानूनी बताया गया है और एएनआई के हवाले से खबर है कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो चुकी है।